गौरव भाटिया जी, जो विपक्ष का प्रश्न है वो प्रश्न सीधा आपसे पूछती हूं, क्या इस देश की संसद सिर्फ बीजेपी की है? एक के बाद एक अब 146 विपक्षी सांसद सस्पेंड कर दिए गए हैं। इसका कुछ तो आधार होगा, कुछ तो मतलब होगा, फिर संसद चलेगी कैसे? अंजना जी, चाहे सत्तारूढ़ सांसद हों चाहे विपक्ष के हों, आपको मालूम है सब में एक समानता है। संविधान की शपथ लेते हैं सब, संविधान को तार-तार नहीं होने देंगे और जो सदन के नियम हैं उनका पालन करेंगे। आप 146 की बात करते हैं, मैं 140 करोड़ भारतीयों की बात करता हूं। आपको मालूम है आज जब हमारे बच्चे, बुजुर्ग, हमारे भाई बहनें, माताएं देखती हैं और जो सांसद टेबल पे चढ़कर नारे लगाते हैं, जो हवाई चुंबन देते हैं लोकतंत्र के मंदिर में, जो आंख मारते हैं, तो ये लोग क्या कहते हैं? ये लोग कहते हैं धिक्कार है ऐसे सांसदों पे जिनको हमने चुन के भेजा, जो लाखों रुपया माह का वेतन लेते हैं, जो लोग सुरक्षा लेते हैं, लेकिन जब हमारे लिए जो कानून आ रहे हैं उनमें इनका योगदान देने की बारी आती है तो ये लोग गायब हो जाते हैं। और मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, 20 साल से राहुल गांधी सांसद हैं, जैसा मैंने बताया हवाई चुंबन दिया है ये हम जानते हैं, हम जानते हैं आंख मारी है, प्रधानमंत्री जी के गले लगे हैं, और अब हमने देख लिया जब मिमिक्री हो रही थी उपराष्ट्रपति जी की तो वो वीडियो बना रहे थे, लेकिन अगर उनकी अटेंडेंस पूछी जाए तो 40% के आसपास है। अंजना जी, ये 20 साल में करीब अगर औसतन एक साल में 1 करोड़ रुपए वो पाते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये जनता का रुपया है, तो ये 15 करोड़ रुपए, 20 करोड़ रुपए जो उन्होंने कमाए हैं वो वेतन लौटाएंगे? सोनिया गांधी लौटाएंगी? ये बड़ा सवाल है। दूसरी बात, जब मैंने कही कानून से चलेगा, 146 क्या, अगर ये आंकड़ा पार भी हो जाए, जीरो टॉलरेंस फॉर अराजकता, अराजकता के लिए जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए, और यही देश का नागरिक चाहता है। आपको बहस करनी है, आप करिए। हमारे अगर किसी कृत्य से आपको लगता है गलत है, आपको उजागर करना है, करिए। हाँ। लेकिन ये कौन सा तरीका है? आप कहेंगे जिसने हमला किया, मैं बात खत्म कर रहा हूं, आधा मिनट दे दीजिए। हाँ। संसद पे हमला हुआ, अंजना जी आप बताइए, उनको आपने बेरोजगार बता दिया, उनको आपने सुरक्षा कवच दिया? क्या धिक्कार नहीं है ऐसी बात पे? उपराष्ट्रपति का आप नाटक कर रहे हैं, कल को आपकी नेत्री का कोई नाटक इसी तरह से मिमिक्री करे तो आप स्वीकार लेंगे? राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति कहना, प्रधानमंत्री जी के लिए मोदी तेरी कबर खुदेगी, हाँ। उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करना, सीजीआई को कहना वो बिके हुए हैं, आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा बुलाना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया निष्पक्ष नहीं है और सारा मीडिया गोदी मीडिया है, ये क्या दर्शाता है? खोट है इनमें, लेकिन उंगली दूसरे पे उठाते। अभय दुबे जी जवाब दीजिए। और आज सवाल यह है कि 146 सांसदों का मुद्दा इतना बड़ा था, और जाहिर तौर पर इंडिया गठबंधन की बैठक है उससे पहले एकजुट होकर आज भी आप लोग सड़कों पर निकले, लेकिन वो मिमिक्री वाला जो एक फेज है उसको बीजेपी ने इतने जोर शोर से उठाया कि उसकी आंच में ऐसा लगता है कि सब कुछ दब गया। आपने बिल्कुल अपने प्रश्न का आंशिक रूप से उत्तर भी दे दिया कि ये दबाना चाहते थे। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चाहती है कि प्रजातंत्र मुक्त देश हो जाए। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चाहती है कि विपक्ष मुक्त सांसद हो जाए। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चाहती है कि बहस मुक्त कानून हो जाए, और पूरे विश्व के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने 2019 से लेकर अब तक 214 बार सांसदों को सस्पेंड किया है। और अंजना जी, दुख की बात यह है कि अगर भारत के सांसद ये कहें कि प्रधानमंत्री जी महंगाई पर बहस करा लीजिए, तो ये कहते हैं कि सस्पेंड कर दीजिए। अगर वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी चीन भारत की सीमा में घुस गया है, संसद में बहस कराइए, आपने क्लीन चिट दे दी, तो ये कहते हैं कि सस्पेंड कर दीजिए। अगर वो कहते हैं कि बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ गई, प्रधानमंत्री जी बहस कराइए, तो वो कहते हैं सस्पेंड कर दीजिए। अगर हम कहते हैं कि मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है, प्रधानमंत्री जी आप दम साधे होठ चाहिए बैठे हैं, आइए सदन में बोलिए, बोलना
बोलना नहीं चाहते, हम भारी मन से अगर अवमानना का प्रस्ताव लेकर आते हैं तो भी प्रधानमंत्री जी बोलने को तैयार नहीं होते। हमें वॉकआउट करने के लिए मजबूर होना पड़ता है अंजना जी, लेकिन उसके बाद भी बहस नहीं करना चाहते। और आहत किस पर है? आहत मिमिक्री पर है। अरे स्मोक बम से हमारी पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, और कब अटैक हुआ है? जब उस 13 दिसंबर के 6 दिन पहले एक दुर्दांत आतंकवादी ने वीडियो डाला देश के गृह मंत्री जी, आपने संज्ञान लिया उस वीडियो का। उसने कहा 13 दिसंबर को मैं भारत की संसद को बम से उड़ा दूंगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से पूछा गया गृह मंत्री जी कि आपने क्या निष्कर्ष निकाला, तो उन्होंने कहा संबंधित देश से हमने बात कर ली। अरे आपके देश में आपने क्या एहतियात बरता था, ये सांसद लोग सदन में पूछना चाहते थे। आहत प्रधानमंत्री जी ने राज्यसभा के सभापति से तो बात की, लेकिन गृह मंत्री से बात करने का उनको वक्त नहीं मिला। अंजना जी, मुझे बेहद दुख इस बात का है कि स्मोक बम के हमले से ही आहत नहीं होते, लेकिन आहत हो जाते मिमिक्री से। देश की सर्वोच्च अदालत ने क्या कहा? भारत की प्रजातंत्र की स्वस्थ परंपराओं को लेकर वो कहते हैं कि संसद में अपमानजनक बयान देना भी अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। अरे अपराध की श्रेणी में अगर नहीं आता है तो मिमिक्री से सिर्फ आहत हो गए आप प्रधानमंत्री जी। आपने पार्लियामेंट का कैसा मखौल उड़ाया, मैं 10 सेकंड में बताता हूं। जो एक हमारी प्रक्रिया थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल खड़ा किया कि स्टेक होल्डर का कंसल्टेशन होना चाहिए, जनता को कानून बनाने के पहले बिल उसको डालिए, उस पर 11% तक ये कम करके ले आए हैं। पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी का एक सिस्टम था कि कानून बनाने के पहले 71% तक कानून पार्लियामेंट्री कमेटियों को कांग्रेस की सरकार भेजती थी, वो आपने 17% कर दिया। एक अध्यादेश का राज स्थापित कर दिया प्रधानमंत्री जी आपने। एवरेज 11 अध्यादेश हर साल लेकर आ रहे हैं। जब सदन आहूत होना होता उसके 5-5 दिन पहले भी सीबीआई ईडी के एक्सटेंशन का अध्यादेश लेकर आते हैं। जब हमारा संक्रमण काल का दौर होता है, कोविड का क्राइसिस, कब कृषि के काले क्रूर कानून लेकर आते हैं। वोट डिवीजन की मांग अगर सांसद करते हैं तो सदन से उठाकर बाहर फेंक देने की परंपरा है। अरे आप क्यों इस डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया जैसे हालात पैदा करना चाहते हैं जहां प्रजातंत्र है ही नहीं? प्रधानमंत्री जी, एक कागज का टुकड़ा थमाया जाता है, वह 99% से किम जोंग जीतता है, और उस पर लिखा होता है कि हां या ना में जवाब दीजिए, आप किम जोंग की पार्टी को वोट देना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। 99.98% वोट मिलते हैं उसको। ये परिस्थितियां हम प्रतिपक्षी दल मिलकर इस देश की होने नहीं देंगे। आप अगर मिमिक्री से आहत हैं तो हम इस बात से 10 साल से आहत हैं कि आपने प्रजातंत्र का मखौल बना। गौरव जी, एक छोटा सा जवाब, क्योंकि मुझे अन्य प्रवक्ताओं के पास जाना है, और सदन के बाहर सांसदों को अपमानित करते हैं। छोटा सा जवाब गौरव जी। देखिए अंजना जी, मैं फिर से कहूंगा, जैसे इनका नेता 52 साल का अपरिपक्व है, वैसे ही पूरी कांग्रेस पार्टी और घमंडिया गुट अपरिपक्व है। अपरिपक्व क्यों है मैं आपको बताता हूं। जब स्पीकर महोदय, जो कि कस्टोडियन हैं संसद के, उन्होंने संज्ञान लेके एक जांच कमेटी के लिए आदेश दे दिया, और जिन्होंने ये कृत्य किया, जो अपराधी हैं, हम तो उनके खिलाफ यूएपीए लगा रहे हैं, सख्त कानून है, अरेस्ट हो रहे हैं। आज ये पूछा नहीं जाएगा राहुल गांधी उनको कवर फायर क्यों दे रहे, कह रहे वो बेरोजगार है। क्या यही बात अखिलेश यादव ने नहीं कही? तो आज पहले तो ये तय हो कि जब लोकतंत्र के मंदिर पे कोई हमला करता है तो वो बेरोजगार है, इसलिए उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए या सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरी बात आप बताइए, सेपरेशन ऑफ पावर अगर ये समझते, जब जांच चल रही है, आप बताइए अगर प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जी वक्तव्य देंगे और कल को वो रिकॉर्ड पे आएगा, क्योंकि पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग रिकॉर्ड पे आती है, तो उसका इस्तेमाल कोई भी जो अपराधी है, अभय जी बीच में नहीं, इसलिए आपको तो पता है सर, हल्ला बोल में शाउटिंग मैच नहीं करते हैं। मैं आपको मौका दूंगी, आप अपनी बात कह लीजिएगा। गौरव जी, आपको एक लाइन में खत्म करना होगा। एक ही लाइन में कर रहा हूं मैं केवल ये कह रहा हूं, जब जांच चल रही है तो जांच पूरी हो जाए। ये पूरी होने के बाद उस पर आप प्रश्न भी उठा सकते हैं और उससे सहमत भी हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले ये कहना प्रधानमंत्री जी वक्तव्य दे, गृह मंत्री वक्तव्य दे। नो कॉन्फिडेंस मोशन पे जब प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे तो इन्होंने वॉकआउट किया था अंजना जी, तो ये सुनने में विश्वास नहीं करते यही से प्रश्न उठाते हैं, केवल संसद के बाहर अराजकता फैलाना और नफरत फैलाना, इस पे विश्वास करते हैं।